श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों। जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि आज है 6 जुलाई और आज है देवशयनी एकादशी का दिन। बहुत ही प्यारा सा दिन है। तो हमारे जो इष्ट देव हैं, हमारे आराध्य भगवान विष्णु, जो हिंदू धर्म के देवता हैं, वो सभी लोग सोने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी लोग 3 उपाय करेंगे जो विशेषकर है। एक सिक्के वाला, एक चुनरी वाला और एक है गन्ने के रस वाला। इन तीनों उपायों को करके आपके घर की जो भी परेशानियां उन्हें दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए मित्रों, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले के उपाय की बात करते हैं, जो कि सिक्के का उपाय है, जिससे हम अपने घर में धन लाभ या फिर धन में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को स्क्रीन पे कलावा दिख रहा है। कुछ लोग इसे रक्षा सूत्र भी कहते हैं। आप जो भी कहते हो, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें इस धागे को लेना है। 10 रुपए की एक छोटी सी पॉकेट में ये आता है, हमें आसानी से मिल जाता है। आप लोग इसे ले आइएगा। पूरे कलावा का काम नहीं है, लेकिन एक आपके पास कलावा होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे कामों में इसका प्रयोग होता है। इसके बाद मित्रों, हमें लेना है एक सिक्का। वो ज़रूरी नहीं कि आपको 5 रुपए का दिखाया गया, जैसा दिखाएगा वैसा ही लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास 1 रुपए का है, 2 का है, 10 का है, 20 का है, जो भी हो आपकी स्वेच्छा है। आप उस सिक्के का उपयोग कर लीजिएगा। उस सिक्के में इस तरीके से आपको उस रक्षा सूत्र, उस कलावा को क्या करना है, लपेट लेना है, ठीक है। पूरे सिक्के में इसको लपेट लीजिएगा बहुत अच्छे से। लपेटने के बाद में ये सिक्का आपका तैयार हो जाएगा। आप इस सिक्के को लेकर के कहाँ जाएंगे? आप सबको पता है, जब एकादशी का दिन होता है तो वहाँ पर आप सभी लोग तुलसी माता के गमले के पास पहुंच जाएंगे। आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, यदि आपके घर में मान लीजिए तुलसी माता का गमला नहीं है, तो आप लोग इस उपाय को मत कीजिएगा, क्योंकि हमें हमारे घर में तुलसी माता के गमले में ही इस उपाय को करना है। यह नहीं कि आप लोग जाके पड़ोसी के घर में कराएं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है मित्रों। तो माँ तुलसी के गमले के पास आपको जाना है। इस सिक्के को, एकादशी का दिन है तो इस सिक्के को आप लोग माता तुलसी के गमले में मिट्टी में, गीली मिट्टी होगी उसमें दबा के चले आइएगा, ठीक है। रात्रि भर यह सिक्का वहीं पे दबा रहेगा। अगले दिन कौन सा दिन पड़ रहा है मित्रों? अगले दिन पड़ रहा है द्वादशी का दिन। आप सभी लोग 10 बजे से पहले स्नान, ध्यान, पूजा पाठ जो भी आप करने के बाद जाएंगे और तुलसी माता के गमले में जो आपने सिक्का दबा के रखा था, उस सिक्के को माता तुलसी के गमले से निकाल लेंगे और माता तुलसी से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे, आपके घर में जो भी धन की परेशानी आ रही है, यानी खर्चे बहुत हो गए हैं, तो माता रानी कुछ ऐसी कृपा करें कि आपके घर में धन लाभ हो, धन में वृद्धि हो। ऐसी कामना करने के बाद में आप लोग माता तुलसी का आशीर्वाद लेके अपने घर पे आइएगा। आपके घर की जो अलमारी है, तिजोरी, वहाँ रख लीजिएगा। अगर यह उपाय आप अपने व्यापार के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ के अलमारी में, तिजोरी में सिक्के को रख दीजिएगा। मित्रों, माता लक्ष्मी की कृपा से, माँ तुलसी की कृपा से आपका जो धन है वो दिन दुगना और रात चुगना ज़रूर बढ़ेगा। तो पहला उपाय समझ गए। अब चुनरी वाले दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जिससे आपके घर में जो क्लेश हो रहा है, यानी घर का जो माहौल ख़राब हो रखा है, लड़ाई झगड़े होते हैं, गाली गलौज होता है, लोग एक दूसरे को अपशब्द बोलते हैं, तो उन सभी को दूर करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे। और उसके लिए हमें चाहिए 1 चुटकी हल्दी। जी हाँ मित्रों, 1 चुटकी हल्दी लेनी, हमें खड़ी नहीं लेनी बल्कि पीसी वाली 1 चुटकी हल्दी ले लीजिएगा। इसके बाद आपको लेना है चुनरी। जो सिंपल सी चुनरी 5-10 रुपए की मिल जाती मार्केट में बहुत आसानी से। ज़रूरी नहीं जैसा मैंने दिखाया सेम ऐसी मिले, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं मित्रों। जैसी सिंपल सी चुनरी होनी चाहिए जो हमें माता तुलसी के गमले में समर्पित करना है। और वैसे भी जब पूजन इत्यादि करते हैं, जो कन्याएं खिलाई जाती है, तो तब भी चुनरी का प्रयोग किया जाता है। अब सिंपल सी बात है कि चुनरी हमें चाहिए, ठीक है। इतने हीरे नगीने जड़े हों या ऐसी जैसी दिख रहे ऐसी हो, इसके लिए मत परेशान होइएगा। चुनरी ले लीजिएगा। चुनरी और 1 चुटकी हल्दी लेकर आप सभी लोग पहुंच जाएंगे माँ तुलसी के गमले के पास। अब हम उपाय कर रहे हैं चुनरी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले जो 1 चुटकी हल्दी लिया है मित्रों आप सभी लोगों ने, उस 1 चुटकी हल्दी को माता तुलसी के गमले में समर्पित कर दीजिएगा। और जब इसे समर्पित करेंगे तो आपको जो एक मंत्र होता है उसे बोलना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए आपको इस 1 चुटकी हल्दी को माता तुलसी के गमले में रख देना है। इसके बाद में जो आपने चुनरी ली है, जैसे भी ली है, लाल कलर के लिए, कुछ लोग पीले कलर के लिए लेते हैं, आप उस चुनरी को माता तुलसी के गमले में क्या करेंगे, बहुत अच्छे इस तरीके से ढकेंगे, मतलब उठाएंगे, माता का श्रृंगार करेंगे कि जो माता तुलसी की टहनियाँ हैं, जो ये बीज लगे होते हैं, ये टूटने ना पाए, यानी माता तुलसी के गमले को हानि नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चुनरी को समर्पित करना है। इस सॉरी
चुनरी समर्पित करने के बाद में मित्रों आप सभी लोगों को माता तुलसी के गमले की 7 परिक्रमा करना, ठीक है। कम से कम 7 परिक्रमा करेंगे। अगर ज़्यादा करने का मन है तो आप कर लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा 9, 11, 13, 15 इस क्रम में कीजिएगा। इसके साथ ही जब परिक्रमा करेंगे तो आपके मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण जरूर होता रहना चाहिए, ठीक है। अगले दिन द्वादशी के दिन आप लोग स्नान ध्यान करने के बाद में इस चुनरी को उतार करके अपने घर पे रख लीजिएगा। इसका उपाय आप दोबारा भी कर सकते हैं। तीसरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मित्रों जो हमारा तीसरा उपाय हुआ है तो गन्ने का रस का उपाय। लेकिन मान लीजिए बरसात का सीज़न हमें गन्ने का रस नहीं मिल पाता किसी कारण से, तो आप लोग गुड़ से भी उस उपाय को कर सकते हैं। तो आपको एक टुकड़ा गुड़ लेना है, बहुत बड़ा नहीं लेना, ना बहुत छोटा, मीडियम आकार का एक गुड़ का टुकड़ा ले लीजिएगा। उसे तोड़ करके छोटा छोटा बिल्कुल बारीक कर लीजिएगा। कद्दूकस भी कर सकते हैं, वैसे तो इतना सॉफ्ट होता है, आप हाथ से मसलेंगे वो पूरा टूट जाएगा। उसे एक स्टील की कटोरी या कांच की कटोरी में आप रख लीजिएगा। कटोरी ज़रूरी नहीं है कि नई ही लो, घर की बस साफ़ स्वच्छ होनी चाहिए, उसे धुल करके प्रयोग करेंगे। उस कटोरी में गुड़ को डाल दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा जल या गंगा जल डाल दीजिएगा, जिससे क्या बने, एक गाढ़ा सा पीस तैयार हो जाए, ठीक है। हमें समर्पित करना है। इसके बाद इस कटोरी को उठा करके आप लोग पहुंच जाएंगे माँ तुलसी के गमले के पास। वहाँ जाएंगे मित्रों। अब एकादशी का दिन है तो पहले ही बता रखा है कि कोई भी पेय पदार्थ माता तुलसी के गमले में नहीं समर्पित किया जाता, अन्यथा हमें दोष लगता, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस पात्र को ले जा करके माता तुलसी के गमले के समक्ष में अपने घर का जो भी परेशानियां उन्हें दूर करने का निवेदन करते हुए आप लोग क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। अगले दिन सुबह जब आप जाएंगे, द्वादशी का तिथि है, स्नान ध्यान करने के बाद आपको जाना है मित्रों, इस पात्र को उठाना। इस पात्र के जल को आपको कम से कम 5 बार माता तुलसी के गमले में समर्पित करना। एक बारी में मत समर्पित के उठाया कटोरी पूरा ऐसे चढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं, ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप इस पात्र को उठाएंगे, माता तुलसी से निवेदन करेंगे अपनी मनोकामना, अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए जिसके लिए आपने इस उपाय को किया है। निवेदन करने के बाद में इस कटोरी के पात्र को थोड़ा थोड़ा करके 5 बार में इस जल को समर्पित कीजिएगा। समर्पित करने के बाद में माता तुलसी से निवेदन करेंगे और माता तुलसी से निवेदन करने के बाद में आप लोग उनका आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद ले करके आप लोग फिर अपने घर पे वापस आएंगे, ठीक है। 5 बार में ही समर्पित कीजिएगा। बहुत लोगों को क्या रहता, बहुत जल्दी रहती, जल्दी जल्दी पूजन समाप्त करते हैं, जल्दी से ये चढ़ाया, जल्दी से वो चढ़ाया और पूजन करके आ जाते। बाद में कहते लो मैंने तो उपाय किया लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ, लोगों ने हमें फ़र्जी उपाय बताया। मित्रों उपाय फ़र्जी नहीं होता, हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, बहुत जल्दी जल्दी करते, सोचते जो भी चीज़ें हैं हमें बहुत जल्दी से मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ का एक समय होता है निश्चित, और हर एक उपाय को करने का अपना तरीका होता है। तो जैसा बताया जाता है वैसा ही किया कीजिए, ऐसा तो है नहीं कि आपके उपाय पूर्ण नहीं होंगे। तो मित्रों मैंने प्रयास किया अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को उपाय समझ गए होंगे। आप सभी लोग देव शनि एकादशी के दिन इन 3 उपायों को करिएगा। महादेव जी और प्रभु श्री नारायण आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।